हेलो एवरीवन। आज हम आप सबको बताने जा रहे हैं रेसमेट की बाईपैप मशीन के बारे में, जो कि मॉडल नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये है ल्यूमिस 150 वी पैप STA। ठीक है, अब मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देते हैं। मशीन आपको कैरी बैग के साथ दी जाती है। ओपन करके आपको दिखा देते हैं इसमें क्या क्या आपको अवेलेबल रहेगा। ये है मशीन, बाईपैप मशीन। ठीक है, साथ ही आपको इसके ह्यूमिडिफायर टब दिया जाता है। ये हमारा ह्यूमिडिफायर टब है, जो कि बेसिकली इसमें हमें वाटर डालना होता है। यहाँ से इसकी ओपनिंग होती है, इस तरह से आपको फिल्टर वाटर इसमें हमेशा डालना है। मिनिमम मैक्सिमम टाइम इसमें मेंशन रहेगा कि आपको कितना क्वांटिटी में वाटर डालना है। हमेशा इसमें फिल्टर्ड वाटर डालना होता है। साथ ही हमें केबल्स दी जाती हैं। एक केबल ये आ जाती है, सेकंड केबल आपका ये आ जाता है। साथ ही हमें इसमें एक अडेप्टर भी दिया जाता है, जो कि मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। ये अडेप्टर 90 वॉट्स का होता है। ये देखिए, यहाँ पे मेंशन रहेगा 90 वॉट्स का ये रहता है। साथ ही में आपको इसमें क्लाइमेट कंट्रोल ट्यूबिंग दी जाती है। क्लाइमेट कंट्रोल ट्यूबिंग का मतलब होता है कि ये आपके टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। आउटसाइड टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं रहती है, ये आपका एक टेम्परेचर मेंटेन करके चलती है। अब हम मशीन को ऑन करके आपको एक बार दिखा देते हैं। आपको इसको इस तरह से इस केबल को अटैच करना है। साथ में ये यहाँ से लॉक लग जाएगा। जब भी आपको इसे अनलॉक करना है, इस तरह से ओपन करके फिर यहाँ से रिमूव करना है। ठीक है, अगर आप ऐसे कर दोगे यहाँ पे लॉक लग जाएगा, वायर छूटेगी नहीं। इस टाइम पे मशीन ऑन हो गया है। अब मैं आपको इसकी सेटिंग्स को अनलॉक किस तरह से करना है वो बता देती हूँ। आपको इन दोनों बटन्स को एक साथ प्रेस करना है। इस तरह से प्रेस करते ही आपके पास सेटिंग्स का ऑप्शन आएगा। सेटिंग्स में आपको क्लिक करना है। क्लिक करके मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ, ये मोड्स की सेटिंग आएगी। ठीक है, मोड्स में आपको क्लिक करते ही आपके पास जो सबसे फर्स्ट मोड आता है वो आता है CPAP। आप इसे, ये जो CPAP मोड है, इसे आप सिर्फ मैनुअल CPAP की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऑटो CPAP मोड अवेलेबल नहीं है, सिर्फ मैनुअल CPAP मोड अवेलेबल है। सेकंड हमारे पास आ जाता है S मोड, जो कि हमारे पास स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस मोड या S मोड हम उन पेशेंट्स के लिए यूज़ करते हैं जो कि नॉर्मल पेशेंट होते हैं, जिन्हें जस्ट इन बिटवीन या बहुत कम रिक्वायरमेंट रहती है मशीन की। सेकंड हम लोग आपको बता देते हैं T मोड के बारे में। T जो होता है वो टाइम होता है। टाइम मोड उन पेशेंट्स को यूज़ होता है जो पेशेंट अपने आप से बिल्कुल भी प्रेशर नहीं ले पाते हैं, जो टोटली मशीन पे डिपेंडेंट पेशेंट्स होते हैं, उनको हम T मोड सेट करते हैं, जो कि बिल्कुल क्रिटिकल पेशेंट्स के केसेस में यूज़ किया जाता है। और जो मोस्टली यूज़ होता है वो हमारा ST मोड आ जाता है, जो कि स्पॉन्टेनियस टाइम प्रेशर मोड होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ, साथ ही में आपके पास एक PAC मोड आता है। PAC मोड हमारा प्रेशर असिस्ट कंट्रोल मोड होता है। और अगर मैं इसके बाद IVAPS मोड की आपको बात कर देती हूँ, IVAPS मोड जो है हमारा वॉल्यूम मोड है इस मशीन का, जो कि ये वेंटिलेटरी प्रोडक्ट है, इसलिए इसमें प्रेशर और वॉल्यूम बोथ मोड्स अवेलेबल रहते हैं। अब मैं आपको इसमें IPAP और EPAP के बारे में बता देती हूँ। IPAP होता है हमारा इनहेलेटरी प्रेशर, जो कि रिकमेंडेड बाय डॉक्टर रहता है। EPAP होता है हमारा एक्सेलेटरी प्रेशर, ये भी रिकमेंडेड बाय डॉक्टर ही रहता है। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको बता देती हूँ IBR के बारे में। IBR जो है वो हमारा इंटेलिजेंट बैकअप रेट होता है। नॉर्मली इसकी सेटिंग्स जो है 12 to 18 के बीच में रखी जाती है। साथ ही में इसमें TI मैक्सिमम और TI मिनिमम होता है। इस TI मैक्सिमम की अगर हम बात करें तो टाइम इनहेलिंग मैक्सिमम और टाइम इनहेलिंग मिनिमम, ये हमारा राइज टाइम आ जाता है कि इसे हमने किस टाइम पे रखना है। मतलब इसमें एक, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें ऑप्शंस आ जाती हैं आपके पास, मिनिमम 150 या 200। तो आपको इनहेलेटरी से एक्सेलेटरी जाने के लिए जितना भी आपको टाइम रखना है वो आपको यहाँ पे सेटिंग्स करनी होती है। थर्ड आपके पास आ जाता है ट्रिगर। ट्रिगर में आपके पास होती है इसमें सेटिंग्स ऑफ एफर्ट मेड बाय द पेशेंट, कि पेशेंट
एफर्ट कितना ले रहा है। अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है वेरी लो, लो, मीडियम, हाई एंड वेरी हाई। जनरली इसे मीडियम में रखा जाता है। अगर पेशेंट बिल्कुल भी प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं तो हम इसे हाई मोड में डाल देते हैं। सो टोटली डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन में। उसके बाद आ जाता है हमारे पास साइकिल। साइकिल में भी हमारे पास ये सेंसिटिविटी सेटिंग होती है एक्सेलिंग मोड बाय द पेशेंट, कि पेशेंट कितना सेंसिटिव है, एक्सेल जब वो कर रहा है तो कितना प्रेशर ले पा रहे हैं। अगर मैं इसमें भी क्लिक करूँगी, इसमें सेम आपको 5 मोड्स दिए जाते हैं, जो कि वेरी लो, लो, हाई, मीडियम और वेरी हाई आ जाता है। इसमें भी हम लोग जनरली मीडियम में यूज़ करते हैं। टोटली डिपेंड करता है पेशेंट कंडीशन पे। अगर हमें इसे पेशेंट ज़्यादा अगर अपने आप से प्रेशर नहीं ले पा रहे हैं तो आप हाई मोड पे या लो मोड पे कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है मास्क का। मास्क आप लोग जो भी मास्क यूज़ कर रहे हो, लाइक पिलो मास्क, फुल फेस मास्क, नेज़ल मास्क, तो आपको जो भी मास्क आप यूज़ करें उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेटिंग्स करनी होती है। मैं अभी के लिए इसको फुल फेस मास्क में रख रही हूँ। इसके बाद हमारे पास सम कंफर्ट फीचर आ जाते हैं, जैसे कि आप रैम टाइम है, रैम टाइम हमें कितना ऑन रखना है या ऑफ रखना है। असेसरीज़ की अगर हम बात करें तो ये ट्यूबिंग्स है। ट्यूबिंग्स हम लोग स्लिम लाइन ट्यूबिंग होती है और क्लाइमेट कंट्रोल ट्यूबिंग होती है। आप जो भी ट्यूबिंग रख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से सेटिंग करनी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो इस मशीन में ट्यूबिंग आती है वो हमारे पास क्लाइमेट कंट्रोल ट्यूबिंग आती है। अदरवाइज़ अगर आप स्लिम लाइन ट्यूबिंग भी यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ से सेटिंग्स करनी रहेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ से सेटिंग्स करनी रहेगी, ठीक है। साथ ही में इसमें एक AB फ़िल्टर ऑप्शन है। AB फ़िल्टर मतलब होता है एंटी बैक्टीरियल फ़िल्टर। अगर आप इसमें यहाँ पे इस साइड कोई आप बैक्टीरियल फ़िल्टर अगर यहाँ पे कुछ यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसे ऑन करना है। अगर आप नहीं कोई फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे ऑफ में ही रखिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल ह्यूमिडिफायर। एक्सटर्नल ह्यूमिडिफायर एक जो इसमें साथ में आता है, जैसे ये जो आपका है ये ह्यूमिडिफायर टब है, तो इसको जो कहते हैं ये इंटरनल ह्यूमिडिफायर होता है जो इसके साथ आता है। अगर आप एक्सटर्नली सेम अगर आप यहाँ पे आउटसाइड ही कोई फ़िल्टर या कुछ ह्यूमिडिफायर यूज़ कर रहे हैं तब आपको इसका एक्सटर्नल ह्यूमिडिफायर ऑन करना है, अदरवाइज़ आपको ये ऑफ ही रखना है। इसके बाद हमारे पास कुछ अलार्म फीचर्स आ जाते हैं जो कि लीकेज के लिए होते हैं, जैसे आप हाई लीकेज है, लो SpO2 लेवल है, अपनी प्रॉब्लम है, तो ये सारे अलार्म्स हो जाते हैं, अलार्म्स आ जाते हैं छोटे छोटे। साथ ही में इसमें हमारे पास ऑप्शंस आ जाती है असेंशियल्स के लिए, थेरेपी के लिए, कॉन्फ़िगरेशन की, लैंग्वेज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डेट का ऑप्शन आता है, टाइम का ऑप्शन आ जाता है हमारे पास, टेम्परेचर का ऑप्शन आ जाता है। टेम्परेचर में हमारे पास सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों होते हैं, आप उसमें कुछ भी रख सकते हैं। फ़ारेनहाइट में भी आप इसको रख सकते हैं। साथ में इसमें रिस्टोर सेटिंग्स आ जाती है। अगर मैं इसको प्रेस करके आपको दिखा देती हूँ, यहाँ से आप इसका डेटा वगैरह रेज कर सकते हो। और अगर मैं अबाउट में जाती हूँ, अबाउट में आप क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मशीन कितने टाइम यूज़ हुई है। एज़ अभी आपको यहाँ पे रन टाइम 0 दिख रहा है, इसका मतलब ये मशीन अभी जो है न्यू मशीन है, एक भी बार यूज़ नहीं हुई है। तो आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये मशीन कितनी पुरानी है अबाउट में जाके। दैट्स इट।